हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 के लिए मैंने घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम देखेंगे राजपूत जो काल है इसके बारे में। बाकी जो वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके बाद में ये आपकी थ्योरेटिकल क्लास है। इसके बाद पीवाईक्यू की क्लास लाएंगे, इसमें घटना चक्र का पूरा पीवाईक्यू है, यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम कराता है, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको पेट के पेपर से पहले ही आपको मिल जाए, जिससे आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकें। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप पीवाईक्यू करा दीजिए। पीवाईक्यू मैं करा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो वीडियो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। आपके पास काफ़ी ग्रुप होंगे, जिससे थोड़ा सा मुझे भी फायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज देखेंगे राजपूत काल। तो देखिए, राजपूत काल में ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश आता है इसमें राजपूत काल में। इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, 730 से लेके 756 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान्यखेट की राजधानी और दंतीदुर्ग, इसका वास्तविक संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, संस्थापक वैसे नागभट्ट था, और इसने स्थापना जो की थी दंतीदुर्ग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंतीदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। अगला देखिए, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। तो इसमें देखिए, आप राजपूत काल दिया गया है आपके सिलेबस में, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। और जितने फैक्ट्स हो सकते हैं आप पढ़िए, बाकी मैं पीवाईक्यू में कवर करा दूंगा। गुर्जर जाति का प्रथम जो उल्लेख है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल यानी कर्नाटक लेख में हुआ है। एहोल जो लेख है उसमें, यानी ये आपके कर्नाटक में पाया जाता है। एहोल अभिलेख ये 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ये संस्कृत काव्य में लिखा गया था। एहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। जो बख्तियार खिलजी था इसने नष्ट किया था, ये तुर्क मुसलमान था। अगला देखिए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल, जो 730 से लेकर 810 ईस्वी तक रहे थे, इन्होंने धर्मपाल द्वारा की गई थी। जो विक्रमशिला है ये प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना जो बंगाल के पाल धर्मशासक जो थे वो धर्मपाल ने की थी। याद रखिएगा, नालंदा और ये विक्रमशिला काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय थे उस टाइम के, बौद्ध धर्म के टाइम पे। जैसे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। अगला देखिए, ये चंदेलों द्वारा बनाया गया खजुराहो के जो मंदिर है। जैसे कि खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, खजुराहो में कुछ भी पूछेगा तो आपको कंदरिया महादेव का मंदिर जरूर पूछेगा, ये सर्वोत्तम है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में जैसे खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये भी पूछता है किस जिले में, तो छतरपुर जिले में खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए, दशावतार मंदिर देवगढ़, ये ललितपुर में स्थित है तथा ये मंदिर गुप्तकालीन है। तो ये प्रश्न पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में पीवाईक्यू में। दशावतार जो मंदिर है देवगढ़ ललितपुर में स्थित है और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। नेक्स्ट है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा जो शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। देखिए कितने फैक्ट है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो माउंट आबू में आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, और ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये एक जैन मत का है। ठीक है, संगमरमर का बना हुआ है, जिसका निर्माण जो था गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव के सामंत विमल शाह ने करवाया था। तो सीधा पूछ देता है किसने कराया, तो विमल शाह था, ये भीमदेव का सामंत था।
अगला देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा है, इसके राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट है, एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफाएं मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव जी का मंदिर, जिससे संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। अगला देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जो द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला देखिए, गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है, देखिए विष्णु मंदिर ये तिगवा मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा ये मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कुठार ये मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर खो ये मध्य प्रदेश में, और भीतरगांव मंदिर ये कानपुर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे कि अजंता की जो गुफा है, इसकी गुफाओं की संख्या है 16 में। उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। अगला देखिए, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल जो सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। तो ये कोणार्क का जो विशाल मंदिर है, ये सूर्यदेव का मंदिर जो है वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि ये फैक्ट्स जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिंपल वाले हैं उन पे तो कोई बात नहीं, वो आपको याद होंगे, लेकिन जो इसमें बनने लायक क्वेश्चन है वो टफेस्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं। 2023 का पेपर ये बहुत हार्ड था। नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला देखिए, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। जो लिंगराज का मंदिर है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और ये शैली नागर की है, नागर शैली। ठीक है, अगला देखिए, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। ये मंदिर नागर शैली का है। तो ये शैलियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है, अंकोरवाट मंदिर समूह का जो निर्माण है कपूचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर यानी वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। ये जो अंकोरवाट का मंदिर है अपने भारत से छोड़ के ये आपके कंबोडिया में सबसे विशालतम है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ज़्यादा फेमस है। हिंदू मंदिर है और भारत में इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा वहाँ पे है अंकोरवाट का मंदिर। तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय थे, इन्होंने 12वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, कंबोडिया में। अगला देखिए, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। महाबली के जो रथ मंदिरों का निर्माण ये पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। अगला, पल्लवकालीन जो मामल्ल शैली में बने रथों का एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा। ये मामल्ल शैली में जो बना है रथों में, तो एकाश्म मंदिर में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ का सबसे छोटा मंदिर। अगला देखिए, देखिए संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। पहला संगम देखिए, प्रथम जो संगम मदुरई में, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की गई। नेक्स्ट है द्वितीय संगम, ये आपके कपाटपुरम अलवाई जो स्थान है यहाँ पे अगस्त्य ऋषि तथा तुल्कापियर ने की है। और तृतीय जो संगम है मदुरई में, ये नक्कीर ने की है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 संगम हुए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ठीक है, संगम युग में, और संगम युग दक्षिण भारत में सबसे विशालतम था। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। तो ये अगस्त्य ऋषि थे। तो
एक बाबा जी हैं, वो अगस्त ऋषि की कहानी बताते हैं, यूट्यूब पे आपने देखा होगा काफ़ी। वो बोलते हैं 15 अगस्त जो आज़ाद हुआ था, किस वजह से हुआ था? क्योंकि 15 अगस्त ऋषि थे, 1 अगस्त ऋषि ने जीना दूभर कर दिया था इस तरीके से, तो अंग्रेज छोड़ के भाग गए। ऐसे ऐसे वो देते हैं। खैर बाबा का तो चलता है। देखिए, महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। आप कमेंट में कीजिएगा कि कौन से बाबा हैं ऐसे। नेक्स्ट है, शिल्पाधिकारम का लेखक एल्गो ऑडिंगल था। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो ये 3 काफी फेमस है, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। और इस शिल्पाधिकारम का लेखक एल्गो ऑडिगल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है शिल्पाधिकारम। अगला देखिए, कुरल जो तमिल साहित्य का बाइबल है तथा लघु वेद माना जाता है, तो ये कुरल भी याद रखिएगा। ये संगम वंश जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है, यानी जो कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अगला देखिए, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या भद्रेश्वर, ठीक है, राजराजेश्वर का दूसरा नाम है भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, और का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। ये बहुत ही फेमस राजा थे राजराज प्रथम। चोलों की जो राजधानी थी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की जो राजधानी थी उरैयूर थी। नेक्स्ट है, परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, कुलोतंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। नेक्स्ट है, चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिव की दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमा है उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है, चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। अगला देखिए, कंबन ने 12वीं सदी के में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। तो ये कंबन थे, याद रखिएगा। इन्होंने तमिल भाषा में जो रामावतारम की रचना की थी, रामायण की तमिल भाषा में की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मानिकेट थी। होयसलों की राजधानी द्वारसमुद्रम थी। नेक्स्ट है, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, हर्ष ने स्वयं लिखे थे और संस्कृत भाषा में। ठीक है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उनसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। ये उपाधियां दी उन्हें। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं देखते हैं इसमें। सर्ववर्मा, जो सर्ववर्मा है ये इनकी रचना है। कातंत्र, भारवी, ये तो आपको पता ही होगी, कीर्तार्जुनियम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, जयानक की है पृथ्वीराज विजय, सारंगदेव की हमीर रासो, बिल्लर की है विक्रमाक देव चरित्रम। ठीक है, ये कुछ रचनाएं हैं, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, पालवंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ऐसे जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। अगला देखिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। अगला है, प्रतिहार वंश का महानतम शासक
मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से लेके 885 ईस्वी तक का था। नेक्स्ट है विज्ञानेश्वर कमा हिमाद्री एवं जी मूतवाहन, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। अगला देखिए, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा है। अगला देखिए, जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला देखिए, भोजशाला मंदिर जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, यहाँ पर वाग देवी यानी भगवती सरस्वती देवी आदि सठात्री स्थापित हैं। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी, ये आपने काफ़ी सुना होगा, इनके नाम पे एक फिल्म भी बनी थी साउथ में। ठीक, रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से था वह एक काकतीय राजवंश था। काकतीय राजवंश की जो राजधानी थी वारंगल थी। ठीक है, तो इसका देखिए आपके राजपूत जो काल है टैग थे। और इसके बाद हम देखेंगे सल्तनत काल, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी PYQ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपका वीडियो निकल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ा है, चैट के ऊपर आपको मिलेगा हाइप, तो आप हाइप देके भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।